नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 21st सेंचुरी, जहां पर हम बात करते हैं एडवांसमेंट की, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और ये ऐसी सेंचुरी है जहां पर अगर हमें कोई भी आंसर चाहिए तो हम सिंपली जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, सर्च करते हैं और आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन सालों से इस जो एक समस्या है कि आंसर यानी कि जो हमें जवाब चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, वो सॉल्व करता आ रहा है एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, आज ही नहीं बल्कि हमेशा खुशी मिलती है, क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स आज सिर्फ इस प्रोग्राम को देखते नहीं हैं बल्कि आते भी हैं, फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं। आज अपने लिए आप जोरों से शोरों से तालियां बजाएंगे, प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जैसे कि आप जानते हैं, यहां से आते हैं सवाल और आपको देने होते हैं जवाब। सही जवाब आपको इनाम की तरफ लेके पहुंचता है, लेके जाता है। तो क्या तैयार हैं आप लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए? क्या तैयार हैं आप लोग? ऐसे आवाज आनी चाहिए। यंगस्टर्स हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं, तो तालियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। ध्यान से आपको सवाल को सुनना है। अगर आप ध्यान से सवाल को नहीं सुन पाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ, आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, आपको मुझे बताना है। हाथ जिसके कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे उसके पास ही मैं आऊंगा। बालों की बड़ी अच्छी स्टाइल है, आपके पास आता हूं। हाँ, खड़े जाइए जी, बताइए। 23 दिसंबर। 23 ऑफ दिसंबर सही जवाब है इनका? नाम बताइए अपना। जिनेश जैन। दिनेश जैन, मतलब फेस इधर उधर करके नहीं, एक बार ऐसे। हाँ, आप बताओ। जिनेश जैन सही जवाब है इनका? खुद ही बोल रहा हूं। ताली एक बार जोरदार हो जाए। कहते एक बार किसानों के लिए, भारतीय किसानों के लिए ताली एक बार हो जाए, फिर मैं आपका आता हूं। हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन देता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वैसे इस सवाल पे आते हैं अब। किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया दिनेश, को मनाया जाता है। यह दिन देश के किसानों को सम्मान देने और उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 23 दिसंबर का दिन भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें किसानों का सच्चा दोस्त, हितैषी, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसानों के लिए, अधिकारों के लिए, उनके कल्याणों के लिए, उनके कृषि सुधार को करने के लिए जो कार्य किया है, उसके फलस्वरूप इस दिन को मनाया जाता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। इसी से संबंधित सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा था इससे पहले कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको हाथ खड़ा करना है और मुझे बताना है। ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है, 2 या 3 लोग हैं, 3 4। कितनी बड़ी स्माइल, बोला आपने स्माइल कहा था तो देखिए। ठीक है, मैं आ जाता हूं जी। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उठने का भी नहीं था, उठते उठते ही आंसर दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, नाम बताइए अपना। गिरिजा अग्रवाल। गिरिजा सही जवाब है? यस सर। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? जब पता है कि सही है तो हाथ भी, या इस पे ज्यादा भरोसा है कि इसने सही दिया होगा। चलिए भाई, गिरिजा के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाए। जब जवाब पता था तो हाथ तो खड़ा किया नहीं, बस औरों पे कॉन्फिडेंस था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बट बिल्कुल सही जवाब है इनका। कृषि शिक्षा दिवस, ये दिवस हम मनाते हैं 3 दिसंबर को, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे।
यह दिवस मनाया जाता है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर। और आपको बताना चाहता हूं कि छात्रों में कृषि और उससे संबंधित विज्ञान पे के प्रति रुचि जागरूक रहे, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। अब क्योंकि हमने एक शिक्षा की बात करी, हमारे बीच में एक शिक्षिका आई हुई हैं, आज बहुत सारे यहाँ पर यंगस्टर्स भी आए हुए हैं। तो शिक्षा की, जैसे अभी हमने सवाल भी लिया कि शिक्षा, कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है अगर हम ओवरऑल शिक्षा की बात करें, ये आई गेस एक शिक्षिका हमें बेहतर रूप से बता सकती हैं। तो एक बार तालियां जोरदार हो जाएं मिसेस पूनम मदोक के लिए। कमरे पर तालियां पूनम मैम। नमस्कार पूनम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। शिक्षा का महत्व, आज हर कोई जानता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, फिर भी इंडिया 100% लिटरेट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हालांकि प्रयास बहुत चल रहे हैं। फिर भी आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, शिक्षा का ओवरऑल महत्व क्या है? सर, मेरे हिसाब से शिक्षा का महत्व एक से पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं है जी, अगर हम कहेंगे, या आजीविका कमाना ही नहीं है। मेरे हिसाब से शिक्षा आत्मनिर्भर व्यक्ति बने, जिम्मेदार बने, सोचने समझने की शक्ति हो उनमें। और सर, शिक्षा में ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए जिम्मेदार नागरिक, बड़ों का आदर करें, इधर उधर चाहे आप कचरा ना करें, अपने आसपास की सफाई भी रखें। ये ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो शिक्षा भी ऑटोमेटिक अपने आप ही आएगी। मेरे हिसाब से तो यही शिक्षा का महत्व है, सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज होना ही नहीं एक शिक्षा का। बहुत बढ़िया बात है। एक बार प्लीज तालियां मैम के लिए जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, एक शिक्षिका अपनी बात को किस तरह से रखती है, ये एक तरह से हमारे लिए लर्निंग भी है कि आपने बताया कि शिक्षा सिर्फ एक बुकिश नहीं है, बल्कि आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, किस तरह से आप भारत को जब रिप्रेजेंट करते हैं, आसपास में स्वच्छता रखना, एक अच्छा शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं उस तरह से बिहेव करना। तो ये बहुत अच्छी बात पूनम जी ने बताई। वो प्लीज़ तालियां हो जाए मैम के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि मैं और अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं और लोगों को कि वो एक्साइटेडली अपने हाथ खड़ा करें। आपको मुझे बताना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ स्थित है। हाथ क्योंकि ज़्यादा खड़े हो चुके हैं, इसमें एक और मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ। इनका एक बहुत ही ऐसा नारा था जो आज भी बेंचमार्क है। आपको मुझे वो नारा भी बताना है कि उन्होंने कौन सा ऐसा नारा दिया था जो आज भी लोग याद करते हैं, दोहराते हैं। बताइए, दो सवाल हैं, समाधि कहाँ पर स्थित है और नारा क्या दिया। स्माइल नहीं है इसलिए नहीं आया, देखो अब ये अभी भी स्माइल कर रही हैं। पीछे से नहीं आया हूं ना, मैं पीछे आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ मैं। जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि विजय घाट दिल्ली में स्थित है और उनका नारा है जय जवान जय किसान। ओके, आपका नाम बताइए। शिव राणा। शिव राणा का जवाब तो सही है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए, जोरदार हो जाए प्लीज। शिव के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। जैसे मैं चलना शुरू किया, मैं तो जवाब तो मुझे लगा सही है, नहीं सही जवाब। एक बार ताली वापस से कर दो भाई, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि विजय घाट नई दिल्ली में स्थित है। यह स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है और देश के महान नेताओं की स्मृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। और आपने बिल्कुल सही बताया, जो नारा, जो प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था वो है जय जवान और जय किसान। ताली हो जाएगी जोरदार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि नागालैंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, डेट भी बताना है आपको मेरे को। हाथ खड़े हो तो मैंने का ट्विस्ट डाल देना चाहिए। डेट एंड ईयर, कंपटीशन ही नहीं है। देखिए आप, एक का ही हाथ खड़ा हुआ है, देखते हैं इनको सही जवाब आता है कि नहीं आता है। जी,
1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963। ये तो पूछना गलत हो जाएगा कि आपको सही जवाब है या नहीं है, पता ही नहीं है। नाम बताइए अपना। रिधम कंवर नरूका। निधम रिधम कंवर रिदम नरूका। कंवर नरूका। तालियां इनके लिए एक बार जोरदार वाली बजा दीजिए। अच्छा, कोई अभी तक नागालैंड गया है या किसी ने प्लान किया है नागालैंड जाने का? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। इसलिए देखिए, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। जवाब सही है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। नागालैंड राज्य की स्थापना, जैसे आपने इन्होंने बताया, 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। नागालैंड भारत का 16वां राज्य है। इससे पहले क्षेत्र असम राज्य का एक भाग था। नागा लोगों की सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी है। यह राज्य अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसीलिए तो दुनिया क्या बोलती है? इनक्रेडिबल इंडिया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आप सभी का वापस से स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अच्छा, जितने भी लोग होते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, स्पोर्ट्समैन हों, स्टूडेंट्स हों, है ना, प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर्स हों, सब चाहते हैं कि लंबी पारी खेलें। जब मैं पारी की बात करता हूं तो स्पोर्ट्स नहीं, जिस भी वो वर्टिकल में लंबा चलें, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तो मेरा सवाल कुछ उससे जुड़ा हुआ आ रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है और वह किस राज्य से हैं। आपको दोनों मुझे बताना है, नाम बताना है उन पर्सनालिटी का जिनके नाम पे रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर बने रहने का, और वो किस राज्य से हैं। जी, हाथ खड़े। हाँ, स्माइल लेकिन मुझे नहीं दिख रही है। स्माइल बड़ी दिखनी चाहिए तो मैं आऊंगा। हाँ, ये आ ही जाता हूं मैं। जी 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 जी, बताइए। पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम से। अपना नाम बताइए। सौम्या शर्मा। सौम्या। इतना डर क्यों रही है? इसके पता हाथ यूं थे। एंजाइटी। सही जवाब दिया है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए प्लीज। एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। मैं समझता हूं ऐसा हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। जी हां, पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपके नाम पे है, और ये सिक्किम राज्य से है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने बताया, राज्य का नाम भी। पवन कुमार चामलिंग ने 12 दिसंबर 1994 से लेकर 27 मई 2019 तक, लगभग 24 वर्ष, उससे ज़्यादा ही हैं, से अधिक तक सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का एक अभी तक रिकॉर्ड है। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आने से पहले एक सवाल, आप में से कितने लोग जयपुर से हैं या जयपुर में बहुत ट्रैवल किया हुआ है? हाथ खड़ा करें। कभी आप जब बाहर जाएंगे, जयपुर से बाहर निकलेंगे, और स्पेशली अगर आप इंडिया से बाहर निकलेंगे और आप कभी जयपुर सर्च करेंगे तो सबसे पहले पता है किसकी फोटो आती है? कोई आइडिया किसकी फोटो आती है? हाँ, हवा महल। अच्छा, हवा महल की खूबी क्या है, कोई बता सकता है?
बहुत सारी खिड़कियां हैं, है ना, विदाउट फाउंडेशन है, बहुत सारी खूबियां हैं और हवा महल एक क्राउन की तरह से शेप्ड भी है। तो मेरा सवाल क्यों ना मैं हवा महल से जुड़ा हुआ लूँ। तैयार है? आपको मुझे ये बताना है कि हमारी गुलाबी नगरी की शान यानी कि हवा महल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। कब की गई, आपको मुझे ईयर बताना है, और किसके द्वारा की गई। बहुत 3-4 बार हाथ खड़े हो चुके हैं, तो मैं आ ही जाता हूं, लेकिन स्माइल बड़ी थी। मैं पीछे भी आऊंगा, मुझे पता है। जी, खड़े हो जाइए। हवा महल की स्थापना सन 1799 में की थी सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने करी थी, और 1799 में 1799। सही जवाब है? तो फिर नाम बता दीजिए अपना। तूष्णिक मधोक। तूष्णिक मधोक। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार लगेगी। ठीक है, बहुत जोरदार वाली तालियां। 1799 बिल्कुल सही जवाब, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, बिल्कुल ये भी सही जवाब है, हवा महल की स्थापना की गई थी। इसका निर्माण जयपुर के राजा के द्वारा जब करवाया गया था, तो आपको बताना चाहता हूँ इसके जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे उनका नाम था लाल चंद उस्ताद। बिल्कुल सही जवाब है। और यह महल अपनी अनोखी बनावट के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ता है। इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिससे हवा वेंटिलेशन आती है। और अगर आप अंदर जाएंगे हवा महल, कितने लोगों ने अंदर से देखा हुआ है हवा महल को, तो हवा आती है। और हवा के साथ अगर आप कभी नोटिस करोगे, साउंड भी आती है, हल्की हल्की आपको आवाज़ आएगी। अगर हवा थोड़ी तेज चल रही तो और ज़्यादा साउंड करता है ना। इतनी अच्छी धरोहर हमारे राजस्थान, हमारे जयपुर में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा हमारे लिए, और तालियां इसके लिए जोरों से बनी चाहिए। तो जब तालियां बज चुकी हैं हमारे राजस्थान के लिए, हमारे जयपुर के लिए, हमारी धरोहर के लिए, तो क्यों ना एक गाना लिया जाए, है ना। गाना बनता है ना। तो भाई आर्टिस्ट जो हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आएं और एक क्यों ना गाने की प्रस्तुति ली जाए। कम ऑन, एक बार तालियां जोरदार बजाने के लिए। लड़ली लूमा झूमारे, लड़ली लूमा झूमारे, मारो गोर बंद नकरालो, आली जो मारो गोड़ बंद नकरालो। ओ लड़ली लूमा झूमारे, लड़ली लूमा झूमारे, मारो गोर बंद नकरालो, आली जो मारो गोल बंद नकरालो। गाया चरावती में गोर बंद गुतियो, गाया चरावती में गोर बंद गुतियो। तो बैसाने चरावती में पोया पोया राज मारा, पोया पोया राज मारा, गोर बंद नकरालो, आलू जियो मारो गोर बंद नकरालो। ओ लड़ली लूमा झूमारे, लड़ली लूमा झूमारे, मारो गोर बंद नकरालो, आली जो मारो गोर बंद नकरालो। देवरान्या जटान्या मिल गोर बंद गुतियो, देवरान्या जटान्या मिल गोर बंद गुतियो। तो नण साचा मोती, पोया पोया राज मारा, पोया पोया राज मारा, गोर बंद नकरालो, आलो जियो मारो गोर बंद नखरालो। ओ लड़ली लूमा झूमारे, लड़ली लूमा झूमारे, मारो गोर बंद नखरालो, आली जो मारो गोल बंद नखरालो। थारा समुद्रों से घोड़ा मंगवाया,
थारा समुद्रों से घोड़ा मंगवाया तो बीकानेर तो गढ़ बीकानेर जाए पोया पोया राज मारा पोया पोया राज मारा गोरबंद नखरालो आली जो मारो गोरबंद नखरालो लीलू माजू मारे लीलू माजू मारे मारो गोरबंद नखरालो आली जो मारो गोलबंद नखरालो मारो गोलबंद नखरालो आली जो मारो गोलबंद नखरालो तो गाना पता है दिल को क्यों छुआ, उसके दो रीज़न है। एक तो गाना बहुत अच्छा, दूसरा गाने वाले बहुत अच्छे, क्योंकि आप इतने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे जिनको हम भारत का भविष्य कहते हैं, अगर आप इस तरह के गाने गाते हैं तो दिल को तो गाना छुएगा ही। प्लीज़ एक बार वापस से जोरों से तालियां इनके लिए हो जाएं। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आप सभी का वापस से स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। डेट मंथ बता दें, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। और लोग भी आए हैं, ताली नहीं बजाने आए हैं, वो भी चाहते हैं उनका सभी आंसर में हाथ खड़े हैं इनके। बट अच्छी बात है, अच्छा लोग प्रिपेयर करके आते हैं। पीछे मैं नहीं आया हूँ, किसके पास आऊँ, किसकी बड़ी सी स्माइल है, ये देखो बड़े स्माइल। आप चिंता करते हैं। जी आप इसे पूछ लेता हूँ, बताइए। 20 अगस्त 20 अगस्त। नाम बताइए अपना। अनन्या जैन। अनन्या जैन सही जवाब है इनका? सही जवाब है। ताली एक बार जोरदार हो जाए। जब मैं पूछता हूं कि सही जवाब है तो मिक्स रिएक्शन आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यस सर, कुछ बोलते हैं यस सर, कि हमारा मौका गया। कोई बात नहीं, तालियां सही एक बार जोरदार बजा दीजिए भाई, जवाब सही है। जी हाँ, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस को 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस का जो उद्देश्य है वो है लोगों में नवीनीकरण या नवीन कार्य को लेकर के जो ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको लेकर के काफ़ी जागरूकता जो है उसको प्रदान किया जाए, जिससे कि लोग इससे जुड़ें और आगे से आगे जो ये ऊर्जा है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयर करें, प्रमोट करें, बनाएं। इस दिन जो 20 अगस्त है, इस दिन काफ़ी सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, सेमिनार होती हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, जिसमें लोगों में इंस्पिरेशन आए, मोटिवेशन आए, अवेयरनेस आए। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको कवर किया जाता है वो ये है कि ईंधन की बचत हो और ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। कितने लोग ऐसे हैं जो साइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाई है जिन्होंने? हाथ खड़े करें। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने साइकिल नहीं चलाई हो या साइकिल पसंद नहीं करते हो या साइकिल अब ना चलाते हो, कभी चलाई हो। सभी ने, है ना? 99.9 कर सकता हूं मैं, मे बी कोई एक आध। अब कुछ लोगों ने तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया पीछे देख करके, बहुत सारे। हाँ, मैं भी हाथ तो खड़ा कर ही देता, बट ऑलमोस्ट साइकिल सब चलाते हैं या चलाई किसी ने हुई। बस मैं
तो मेरा जो सवाल आ रहा है वो उससे जुड़ा हुआ ही आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि साइकिल की खोज, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए। साइकिल का जो आविष्कार है, साइकिल आप चलाते हैं, ज़रूरी है, फिटनेस के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा व्यायाम माना जाता है, उसका आविष्कार किसने किया है? मैं इस साइड से लेता हूँ, साइड मैंने लिया नहीं सवाल। इनसे पूछूं? है आपसे पूछूं? अच्छा आपसे पूछ लेता हूँ, खड़े हो जाओ, बताओ। कार्ल जॉन डॉइस। ओके, सही जवाब है इनका? नहीं है ना? सोचिए, वापस सोचिए, क्या बोला आपने? कार्ल जॉन डॉइस। कार्ल जॉन डॉइस। जॉन डॉइस ही है क्या? मैं आता हूँ आपके पास, वेट, आता हूँ मैं आपके पास में। हाँ, कौन बता, सही आंसर कौन बता सकता है? वो हाथ खड़ा करे। पीछे मैं नहीं आया हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ। अब तो बड़ी बड़ी स्माइल मिल रही है मेरे को। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। कार्ल वॉन देस। वॉन है या जॉइंट है? उन्होंने जॉइंट बोला था। नहीं, मैंने वॉन बोला है। मैंने वॉन बोला है? सुन नहीं रहा क्या आप? उधर देख के बात करिए आप। हाँ, कार्ल वॉन देस। ओके, नाम बताइए अपना। चिराग विजय। चिराग नाम है आपका। और कोई इसका सही आंसर देना चाहता है? आंसर सही है? सही है, इनको दे दिया जाए। चलिए तालियां इनके लिए एक बार जुदा हो जाए। कार्ल जॉन नहीं, कार्ल वॉन और ड्रेस नाम है इनका। कार्ल वॉन ड्रेस, ये फुल नाम है। जॉन थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसलिए मैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी को बहुत लोग देखते हैं, ये छोटी मोटी गलतियां भी हम नहीं कर सकते। बट एक बार तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जब इन्होंने साइकिल बनाई थी, यानी कार्ल ने जब ये साइकिल बनाई थी, तो इसको जो नाम दिया गया था उस समय, वो बोला गया था रनिंग मशीन। और उस समय बताना चाहता हूं, जब ये साइकिल बनी थी तो उसके पैडल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इसमें पहिए लगाए गए थे और इसको पैरों से चलाया जाता था। फिर इसमें मॉडिफिकेशंस हुए। पहले आपने देखा होगा, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पहले इसका जो टायर होता था वो बहुत आगे वाला बड़ा हुआ करता था, फिर पीछे वाला छोटा हुआ करता था, फिर इसमें पैडल ऐड हुए। और आज तो फिर हम जानते हैं कि साइकिल किस तरह से हमारे बीच में है, फिटनेस को लेकर के किस तरह से हमें हेल्प करती है। ताली एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। लेकिन अगला सवाल आने से पहले, क्योंकि अब फिटनेस की भी बात हुई है, तो क्यों ना फिटनेस के बारे में ही किसी एक्सपर्ट से बात की जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं बात कर रहा हूं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका सपना क्या है कि फिट इंडिया, जिससे होगा हिट इंडिया। तो फिट इंडिया के लिए हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे बीच में डॉक्टर जयपाल सिंह चाहर जी आए हुए हैं, कि वो हमारे को जहां पर ज्वाइन करें और हमें हमारे स्वास्थ्य में कैसे hमें अपने आप को फिट रखना है, कैसे इंडिया को हिट बनाना है, उसके लिए बात करें। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। जयपाल सर एक पल्मोनोलॉजिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रस्तुति कार्यक्रम में। एक बार तालियां जोरदार हो जाए भाई। तो यंग है, डायनेमिक है, खुद फिट है। तो फिटनेस का तो मुझे लगता है आप खुद भी सल ख्याल रखते हैं, वो लिख रहा है पर्सनालिटी से। फिट इंडिया की जब हम बात करते हैं सर, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, बल्कि अब्रॉड भी काफ़ी लोग इसको अभी देखते हैं, चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव उनके देशों में भी हो, फिर वो फिटनेस को लेकर के हो, योगा को लेकर के हो। सर फिट इंडिया तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे। तो कैसे हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें? थैंक यू। बिल्कुल अपलव जी, सबसे पहले तो मैं आपका और पूरे दूरदर्शन की टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एज अ हेल्थ एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। थैंक यू। और जैसा आपने बताया, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह चाहर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, एक निजी अस्पताल में जयपुर में कार्यरत हूँ जी। और अब मैं आपके सवाल पे आना चाहूँगा जी। जैसा आपने कहा कि फिट इंडिया हिट इंडिया, बहुत ही सही है। फिट रहेगा इंडिया तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा इंडिया। तो अगर हम बात करें कि फिटनेस के मायने क्या है, तो एक शब्द में कहें तो किसी भी व्यक्ति का निरोगी होना मतलब कि फिट होना। अब निरोगी कैसे रह सकता है व्यक्ति? मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को और दूरदर्शन के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि निरोगी रहने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ व्यक्ति जो है 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करे, पौष्टिक आहार ले, हाइड्रेशन मेंटेन करे
और जो भी बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है और बुज़ुर्ग हैं, वो टाइमली अपने आप को वैक्सीनेट करें। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर लक्षण आते हैं कि उसे लंबे टाइम से खांसी है, खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है, छाती में जकड़न रहती है, छाती में दर्द होता है, बुखार आता है, और उसे इन सब लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू। क्या बात है, एक बार तालियां जोरदार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिट इंडिया हिट इंडिया, क्या आज हम ये बोलना चाहते हैं कि हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ में हम सबको इंस्पायर करना चाहेंगे कि वो भी अपना फिटनेस का ध्यान रखें। तो मैं बोलूंगा फिट इंडिया, आप बोलेंगे हिट इंडिया, ठीक है? हम ये 3 बार बोलेंगे, तो तेज बोलना है हमें, ठीक है? फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया। ताली एक बार जोरदार हो जाए, कम ऑन। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आप सभी का वापस से स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि जब फिटनेस की बात हो चुकी है तो अब सवाल भी आना चाहिए ना। बट डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो है, आपको मुझे ये बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र किसने लिखा है, लेखक कौन है? आए इतनी बड़ी स्माइल बोले, स्माइल देख करके आप आ रहे हो तो फिर मैं बताता हूं मैं कितनी बड़ी स्माइल दे सकता हूं। अब तो मुझे स्माइल ही बड़ी देखनी है और कुछ नहीं। ऐसे मुझे अब कोई बुला ही नहीं रहा है, मेरी तरफ आओ सर। ऐसे कुछ सर सर चुटकी ऐसे नहीं, प्यार से बुलाओ तो आऊंगा मैं। प्लीज, कौन बोला? अच्छा मैं इनसे पूछ लेता हूँ, यहाँ मैं आया भी नहीं हूँ ना इस रो में जी। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है, जिन्होंने क्या किया है? पंचतंत्र। दोस्त को मिल जाएगा, आप उनको भी जवाब देने दीजिए। हाँ, आप अपना ऊपर देख के, वहां देख के, हाँ अपना नाम बताना है आपको। कनव गुप्ता। करण गुप्ता नाम है आपका? कनव गुप्ता नाम है। सही जवाब है इनका? नहीं है? बता दो, अभी मैं आ जाऊंगा आपके पास में। सही जवाब है ना? काहे कंफ्यूज कर रहे हो? ताले एक बार जोरदार हो जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है विष्णु शर्मा, या हम कह सकते हैं आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा ये लिखा गया। और ये कहानियों का एक संग्रह है जिससे हमें बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे लेख मिलते हैं। ताले प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इसके लिए। चलिए थोड़ा सा उस बारे में बात कर ली जाए जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, पैसा। कितने लोग प्यार करते हैं पैसे को? वॉलेट कितने, देखो ऐसा तो कोई है ही नहीं। अरे ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, है ना? वॉलेट कितने लोग रखते हैं अपने पर्स या वॉलेट जेब में? बहुत सारे लोग रखते हैं। हाँ, तो चलिए कुछ उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेते हैं। 200 रुपये की जो करेंसी है, नोट है, मुद्रा है, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि 200 रुपये की जो मुद्रा नोट है भारत में, पहली बार उसे
जारी कब किया गया था, किस साल में उसको लॉन्च किया गया था? आप मुझे वर्ष बता दीजिए, मैं आपको आवाज आ रही मेरे को। सर सर थोड़ी देर बाद सर, दोनों हाथ खड़े कर लिए, खड़ा देखो कितना मैं आया और मुझे हाँ बताओ। 2017 2017 में क्या हुआ था? 2200 के नोट का 2200 के नोट का क्या हुआ था? 200 की मुद्रा का मतलब क्या हुआ था? हाँ 2200 को क्या हुआ था? सर 200 रुपीस की नोट को आपने मुझे दिया था, मैंने आपको दिया था, फिर क्या हुआ था? सर जारी किया गया था। कितने सपोर्ट लगा, 2-4 लोगों ने जब तक बोला। जवाब सही है, वो तो ठीक है, मजाक चलना चाहिए। नाम बताइए अपना। प्रज्ञात कुमार। प्रज्ञात के लिए एक बार तालियां हो जाए। 2017 सही जवाब है। वो इतना एक्साइटेड हो चुके थे जब मैं उनके पास पहुंचा, वो भूल गए कि मेरा सवाल क्या था। उनको जवाब दिया 2017, तो फिर मैंने कहा क्या हुआ था उसमें? 2200 क्या 200 क्या? तो इतना एक्साइटेड कि मुझे बस ये अवार्ड आ रहा है। पर एक बार तालियां जोरदार हो जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है, पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जब हम 200 की करेंसी या मुद्रा की बात कर रहे हैं तो 2017 यह वह वर्ष था जब इस नोट को, इस करेंसी को लॉन्च किया गया। एक कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था और ये एक सोच थी कि जो करेंसी में गैप है उसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर दें। 100 के बाद 50 के बाद में 500 है, तो एक ऐसा नोट भी होना चाहिए जिसमें ये करेंसी गैप थोड़ा सा कम हो। और आज भी बहुत सारे लोग 200 का नोट यूज़ करते हैं। कौन कौन करता है? सभी करते हैं। तो एक बार आरबीआई के लिए तालियां हो जाए जोरदार वाली। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मुझे भी पता है कि ये सवाल पूछने से पहले जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसमें भी बहुत सारे हाथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं। मुझे पता था ऑलमोस्ट 100%। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये दोनों डिवाइसेस यूज ना करते हो। नीचे कर लीजिए। सवाल ये नहीं है, इस पे इनाम नहीं मिलने वाला है, इनाम किसी और सवाल में मिलने वाला है। जुड़ा हुआ वो कंप्यूटर या लैपटॉप से ही है, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में या लैपटॉप के कीबोर्ड में अगर मुझे किसी पेज या डॉक्यूमेंट को जूम इन करना हो तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, और जूम आउट करना हो तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या है? क्वेश्चन मत खत्म करने देना मेरे को। जूम इन, जूम आउट अगर मुझे करना हो तो शॉर्टकट कीज कीबोर्ड में क्या प्रेस करूं, मुझे बता दो। दो हाथ। अच्छा आ गया, मैं आ गया। इधर तो अभी आया हूं ना, मैं इधर आ जाता हूं। अरे आ तो गया, किससे पूछूं? अच्छा चलो आपसे पूछता हूं। अब एक से तो पूछ सकता हूं ना। हाँ बताइए, उधर देख के बताइए। कंट्रोल प्लस से क्या होगा? जूम इन और जूम आउट। उधर देख के बात जूम इन और जूम आउट। कंट्रोल प्लस से दोनों चीज हो जाएंगी। क्या बात, लॉटरी लग गई। पीछे भी नहीं आया हूं मैं, सबसे पीछे आपके पास जी। सर कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। नाम बताइए अपना। पलक साधवानी। सही जवाब है इनका। सही है, तालियां हो जाए जोरदार वाली, जोरदार, कम ऑन। तो मेरा जो सवाल आया था वो जूम इन भी था और जूम आउट भी था। आपने इन एंड आउट एक साथ ही कर दिया, तो आधा सही जवाब था आपका, लेकिन क्योंकि पूरा सही नहीं था इसलिए आपका मैं आया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कंट्रोल और प्लस जब हम करते हैं तो जूम इन होता है, यानी चीज़ बड़ी हो जाती है, और जब कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट हो जाता है, मतलब वो बड़ा ना होकर के छोटा हो जाता है। कितने लोगों ने ये फीचर यूज़ किया हुआ है कंप्यूटर में बाय द वे? तभी इतने हाथ खड़े हो रहे थे। तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली।
चलिए एक मैं सवाल लेना चाहता हूं। ये सवाल ना ऐसा सवाल है जो मैं बहुत डाउटफुल हूं कि आपको आता होगा, क्योंकि अभी चलते नहीं है। लेकिन रुपए, अच्छा 1 रुपए किसी ने यूज किया हुआ है ना? आपको मुझे बताना है कि 1 रुपए में कितने आने होते थे। 1 मिनट मैं आ रहा हूं। चंदिक थावस रखें। 1 रुपए में कितने आने हो, इतने लोगों को पता है? रैंडम सवाल लिया। सर यहां से नहीं, यहां मैंने लिया ही नहीं है। हम में, हाँ बताओ किसको लेना? हम में से लो, खुद ही खड़ा। और भाई जी बताइए 16 आने। किसमें? 1 रुपए में। 1 रुपए में। नाम बताइए अपना। मृदुल वर्मा। मृदुल नाम सही नाम है आपका? हाँ, सही जवाब है आपका? हाँ। सही है क्या? सही है क्या? सही है। तालियां बजा दो मृदुल के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर होता है। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे से पूछा जाए, हमारे पास नहीं आ रहे हो आप। हाँ अच्छा, खुद ही बोल रहा हो, खुद ही खड़ा हो गया। मतलब बोलना तो था हम में से पूछा जाए, तो मुझे लगा किसी और को बोलेगा। मैंने कहा किससे पूछूं? चलिए, बट जवाब सही है, बट तालियां हो जाए। 16 आने होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आप सभी का वापस से स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। चलिए बात करते हैं अब थोड़ी सी फन और एंटरटेनमेंट की। छुट्टी किस किस को पसंद है? सबको पसंद है छुट्टियों पे जाना, छुट्टी में एंजॉय करना। अच्छा, अगर हम वीक की बात करें तो छुट्टी कब पड़ती है? यूजुअली संडे को, है ना? यूजुअली, आम तौर पे, सबके लिए नहीं, बट मेजॉरिटी पीपल संडे को रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देखते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हम संडे को करते हैं। तो मेरा जो सवाल आ रहा है वो संडे, रविवार से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। ध्यान से सवाल सुनिएगा जिससे आप जवाब दे पाए। आपको मुझे बताना है कि संडे यानी कि रविवार, जिसको हम छुट्टी के दिवस के तौर पे आम तौर पे मनाते हैं, यह दिवस किसके अथक प्रयासों से शुरू हुआ? आपको मुझे उस पर्सनालिटी का नाम बताना है और ये कब से हुआ ये भी बताना। आप मुझे ईयर बता दीजिए और किसके अथक प्रयास थे जिससे शुरू हुआ, नाम बता दीजिए। ईयर एंड नेम। संडे किसके अथक प्रयास से शुरू हुआ ये और कब हुआ? 2 ही हाथ हैं, उसका हाथ नीचे हो गया, एक ही बचा। वो कंफ्यूज हो गई जी। कितनी खुशी, कोई और है ही नहीं कंपटीशन में जी। 1819 से हुआ था। 1819 से 90। हाँ, 1890 मुझे से हुआ 19 था। सुनाई दिया। 1890 1890 जी। हाँ, और मेघजी लोखंडे मजदूर जो थे उन्होंने 7 इयर्स प्रयास डिमांड की थी छुट्टी के लिए। क्या छुट्टी के लिए? अरे मतलब रेस्ट डे के लिए। रेस्ट डे के लिए। रेस्ट डे क्या होना चाहिए? कौन सा दिन होना चाहिए? संडे, मंडे, ट्यूसडे? संडे। सर बहुत कंफ्यूज करते हो आप सर। अच्छा खासा मैं आंसर दे रहा हूं। नाम बताइए अपना। दियाना मोटवानी। दियाना। तालियां हो जाए जोरदार एक बार। तालियां जोरदार हो जाए प्लीज। बिल्कुल सही आपका जवाब है 1890। मुझे आप पहले 19 साउंड की, इसलिए मैंने आपसे दोबारा कंफर्म किया। 1890 यह वह वर्ष जब रविवार को एक अवकाश के तौर पे घोषित किया गया, और ये जो किया गया वो थे मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे। आपने मजदूर बोला, मैं उसको मानता हूं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो लोग कार्य करते हैं वो लेबर में आते हैं, है ना? तो इसलिए मैं आपके इस आंसर को लूंगा। वैसे वो मजदूर नेता थे।
बताना चाहता हूं कि यह मजदूर नेता जो कि नारायण मेघाजी लोखंडे थे, इनके अथक प्रयास रहे। ये चाहते थे कि मजदूरों के अधिकार बने, उनको भी आराम करने का हक है, उनको भी अपनी परिवार के साथ में समय बिताने का एक हक है, उनको भी ये हक है कि वो अपने खुद के काम कर सकें, इसलिए उनके लिए एक अवकाश होना चाहिए। और फिर उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे उन्होंने एक संघर्ष किया और संघर्ष में विजय प्राप्त हुई और रविवार आज भी एक हॉलीडे के तौर पे आम तौर पे मनाया जाता है। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं। चलिए अभी थोड़ा राजस्थान से जुड़ा हुआ मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं। राजस्थान में हाल ही में आयोजित हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आपको मुझे बताना है कि उसमें कौन सा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। आप मुझे बस यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो टॉप पे आई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में जो हुए थे? सर इधर तो हाथ ही नहीं है, इधर ही खड़े हैं हाथ। मैं बीच में भी आ चुका हूं, मैं इस रो में किसी के पास भी नहीं आया ना, आ चुका हूं। बोलिए आ गए? नहीं आए इनके बाद भी आ चुका हूँ ना। यहाँ पे एक ही के पास आए हो ना अभी। आप लोग बस गाना गाने आए थे? हाँ बताइए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एक मिनट उधर देखिए। हाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नाम बताइए अपना। जतिन भावनानी। सही जवाब है इनका? नो। एक मिनट रुकिए, किसने बोला नो? बताइए, आप बताइए सही जवाब। हाँ मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट, सही जवाब जानते कौन सी यूनिवर्सिटी है? जी किसी ने तो नो बोला। जबरदस्ती कंफ्यूजन करना। तालियां बजा रहे हो इनके लिए एक बार जोरदार वाली। तालियां जोरों बजाइए प्लीज, कम ऑन एक बार। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। वो कंफ्यूज इसलिए कर रही थी, उनके पेट में कहीं ना कहीं था यार मेरा अवार्ड कोई कैसे लेके जा सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं बता करके कुछ ना कुछ। बट जवाब सही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। और ये खेलो इंडिया जो राजस्थान में प्रतियोगिता थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपको बताना चाहता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा जो पदक हैं, जो मेडल्स हैं वो जीते, जिसमें कुल 42 स्वर्ण पदक थे, 14 रजत पदक थे और 11 जो हैं वो कांस्य पदक, यानी टोटल इसका अगर किया जाए जो सम है वो 67 मेडल्स आपने जीते थे, इसलिए आप नंबर 1 पे आए थे। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। वंदे मातरम गीत ध्यान से सुनिएगा कि रचना किसने की थी और इसे पहली बार यानी वंदे मातरम को पहली बार किसके द्वारा गाया गया था। आपको मुझे ये भी बताना है कब की थी, किसने की थी, क्योंकि हाथ जरा खड़े हो गए थे। कब की थी, किसने की थी और इस गीत को पहली बार किसके द्वारा गाया गया था। 3 सवाल के जवाब आपको मुझे देने हैं। हाँ देखिए खड़ा है, 2 खड़े हो गए फाइनली और कंपटीशन ही नहीं है। एक आपको मिल चुका है अवार्ड, आपको नहीं मिला है तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी आपने लेट खड़ा किया बेटा, नहीं तो मैं आपके पास आ जाता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1964। 1964 आज़ादी के बाद में हुआ इसका आविष्कार। अच्छा ओके, कोई ना, एक बार हम आते हैं आपके पास में। और कोई ट्राई करना चाहता है? अब बड़े ट्रायल खड़े हो गए। जी सर 1875 में क्या हुआ था? उनने वो लिखा था। ओके किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके और इसको सबसे पहले गाया किसने था? गाया था शांति हो। नहीं आ रहा? माइक मुझे कृपया दे दें। अरे फाइनली ट्यूबलाइट जली। मैं आ जाता हूं क्योंकि पहला बार हाथ खड़ा हुआ, इधर से हाथ खड़ा ही नहीं हो रहा था। इतनी बार हुआ है, आप देखते ही नहीं हो। अच्छा मैं अब आ गया, सॉरी। जी अरे बैठे आराम से। हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था और मतलब गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था।
मुझे एक बार में बता दो भाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और 1975 में। 1975 में। और कोई बताना चाहता है? मुझे सही जवाब नहीं, मुझे सही जवाब चाहिए। कोई एक जना जो सही जवाब देगा। मैं अच्छा मैं आ गया भाई, एक बार चांस दे देना चाहिए। जी जी, अब की बार नहीं हुआ तो फिर 1875 में बनाया। पूरा आंसर दीजिए। कब बनाया था, किसने बनाया था और सबसे पहली बार इसको गाया किसने? गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने था, बना 1875 में था और एक का चटर्जी, कुछ नाम याद नहीं। कुछ नाम याद नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, मुझे नाम चाहिए पूरा। आप लास्ट है, इसके बाद में फिर अब इसका आंसर मैं दूंगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको गाया था और 1896 में गाया गया था। 1896 में गाया था। और बनाया किसने था? बनाया भी नहीं था। तो कर रहा था, बाकी किसी को कुछ नहीं करना था। मैं अब चलो आपके अलावा यही बच्चे किसी का हाथ खड़ा है ही नहीं, तो लास्ट पूछ लेते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग। जी 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 बताइए गाइस, एक सेकेंड, आंसर प्रॉपर। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और 1875 में बनाया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। क्या कौन सा गाना था वो? अरे ये तो सवाल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। वंदे मातरम। अवार्ड नहीं दूंगा, आपने चीटिंग कर लिया आपने। करी मैंने सर, आंसर तो सही दिया है। आंसर सही दिया है। आंसर सही दिया। आंसर सही दिया, ऐसे कैसे अवार्ड नहीं दोगे? नाम बताइए अपना नाम। सक्षम सिंह जादव। सक्षम हूं मैं। लाई सक्षम जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये लीजिए ताली बजाओ जरा इनके लिए। तो बिल्कुल सही जवाब था सक्षम का। और मैं वापस से बताना चाहता हूँ 1875 1875 ये वो साल जब इस गीत को लिखा गया। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और सबसे पहले इस गीत को गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब गाया था? 1896 में, जब वो कोलकाता में अधिवेशन में थे, सम्मिलित थे, तब इस गीत को उन्होंने सबसे पहली बार गाया था। इस गीत के लिए हमारे भारत देश के लिए तालियां प्लीज एक बार दिल से और जोरों से बजा दीजिए। कम ऑन। जिस तरह से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप तैयारी करके आते हैं, आज के सवाल बताता है कि किस तरह की तैयारी आप करके आते हैं। क्योंकि मेरे सवाल करंट अफेयर्स के ही सिर्फ नहीं थे, क्योंकि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का खेलो इंडिया का जो मैंने सवाल लिया वो करंट अफेयर्स का था, लेकिन मैंने आपसे हिस्ट्री के सवाल ही पूछे। मैंने आपसे बहुत साइंस, एग्रीकल्चर, बहुत तरीके के सवाल पूछे। लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जो तैयारी करके आप आते हैं प्रश्नोत्तरी में। अपने लिए प्लीज एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। तो चलते चलते आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि दूरदर्शन के इस बेहतरीन कार्यक्रम में आप हिस्सा बने, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अगले कार्यक्रम में मैं आपको जरूर देखना चाहूंगा। और साथ ही साथ में अगर 24/7 आप चाहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रमों को आप देख सके, तो आप WAVES वेव्स नाम की जो एप्लीकेशन है अपने स्मार्टफोन में एज ए स्मार्ट पर्सन डाउनलोड कर लीजिए। एंड 24/7 आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते रह सकते हैं। एक बार वापस से तालियां, फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। जोरों से शोरों से बजाते रहिए। कम ऑन एक बार।